नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे उनका नाम है अनम शेख ऑफिशियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बुलाने के लिए आप जब भी बुलाते हैं बहुत अच्छा लगता है और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा सलाम अस्सलाम वालेकुम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। वालेकुम अस्सलाम। और फाइका, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान तो चल रहा है और हालात सूरत हाल यहाँ पर गरीबों की बड़ी ही ज़्यादा क्रिटिकल है। बट वो एज चीज़ें चलने वाली है। लेकिन दूसरी जानब हम देखते हैं कि कश्मीरियों के लिए मोदी जी क्या कुछ कर रहे हैं। फर्स्ट हमने देखा कि वहां पर रेस 4 का जो है एक बड़ा ही प्रैक्टिकल उन्होंने नमूना पेश किया और बड़ी ही तेजी से डेवलपिंग कंट्री में कश्मीर अब मतलब शुमार हो रहा है एक सिटी में। और इस चीज को दुनिया ने भी प्रेज किया कि भाई नया कश्मीर, मोदी का कश्मीर। तो इस पर फर्स्ट आप क्या कहोगी? ये जो वीडियो स्क्रीन पे भी चल रही है रेसिंग की, इस पर आपकी क्या राय है इस कश्मीर को देखते हुए? देखिए, इस कश्मीर को देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। इस कश्मीर को देखकर मुझे बहुत प्राउड महसूस होता है। थोड़ी-सी इमोशनल भी हो जाती हूँ, थोड़ी-सी सेंटिमेंटल भी हो जाती हूँ, जो कि अगर पास्ट देखा जाए तो पास्ट बहुत ज़्यादा भयानक था। कश्मीर में ऐसा सोचा भी नहीं था, कश्मीर में ऐसी-ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी-ऐसी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, बच्चे भाग लेंगे, यूथ हमारा इस कदर आगे बढ़ेगा हर चीज़ में, स्पोर्ट्स का तो नामो-निशान नहीं था। तो ज़ाहिर-सी बात है जो मोदी का कश्मीर कहा है, सच में ही, वाक़ई में ही ये मोदी का कश्मीर है, वाक़ई में ही ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का कश्मीर है और उनकी लगन और मेहनत से, उनके ही एफर्ट्स की वजह से, उनकी ही लगन की वजह से आज हमें कश्मीर दिखाई देखने को मिल रहा है। आज हमें डेवलप्ड कश्मीर दिखाई देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आज बहुत सारी चीज़ें हम कश्मीर में देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है और बहुत बहुत एक अच्छी-सी फीलिंग आती है कि नहीं, अब तो हमारे युवा कुछ करेंगे ही करेंगे। क्योंकि आपने भी सुना होगा कश्मीरी युवा में टैलेंट कूट-कूट के भरा था। टैलेंट मतलब बहुत चीज़ें ऐसी है, काबिल बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत है, हर जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा कि कश्मीर में इन दोनों बहुत सारी एक्टिविटीज गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें से फॉर्मूला वन रेसिंग कार का आयोजन भी है। तो पहले की आज से 5-6 साल पहले किसने इमेजिन किया होगा कि कश्मीर, भारत में और ऊपर से कश्मीर में फॉर्मूला वन रेसिंग कार का आयोजन किया जाएगा। तो ये हमारी गवर्नमेंट की और हमारे लोगों की और खासकर कश्मीर के लोगों की जिज्ञासा और वो, और खेल हो, स्पोर्ट्स में कोई भी खेल हो, कार रेसिंग हो, क्रिकेट हो, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, उनमें टैलेंट है। बस उन्हें ऊपर लाने की, उन्हें तो थोड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है, जो हमारी मोदी गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। किसी शोबे में टेक्नोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, कैलीग्राफी, ड्राइंग, पेंटिंग बट हमें क्या होता था, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था जिसके जरिए वो बच्चे आगे नहीं जा पाते थे, जिसके जरिए उनको अपना फील्ड नहीं मिल पाता था बिकॉज ऑफ दैट कंट्रोवर्सी हेयर। लेकिन अब जो वो कंट्रोवर्सी आर्टिकल 370 और 35 की मनसूखी के बाद जब वो खत्म की गई तो कश्मीरियों को अपना एक ओहदा मिला, कश्मीरियों को एक स्टेटस मिला, कश्मीरियों को एक नया कश्मीर मिला। नया कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं आ रही है, नया कश्मीर में लोगों के माइंड्स की भी डेवलपमेंट आ रही है, लोगों के माइंड की मॉडिफिकेशंस आ रही है। तो दैट इज द रियल नया कश्मीर। सो वो रियल नया कश्मीर जो ही देखते हैं ना तो बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है, बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है, थोड़ी सा सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि नहीं, ये कश्मीरी एक ज़माने में पत्थर उठाते थे, स्टोन पेल्टिंग करते थे, एक ज़माने में ड्रग्स की ओर गए, पाकिस्तान के जितने भी गंदे इरादे थे, मतलब हम कश्मीरियों को बर्बाद करने के लिए, या फिर टीआरएफ ने किस किस्म के यहाँ पे दहशत मचाई, हुर्रियत थी और ऐसी-ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने कश्मीरियों का बेड़ा गर्क किया हुआ था। कश्मीरियों का नुकसान 99.9% इन ऑर्गेनाइजेशंस ने किया था। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। आप अलग अलग वीडियोस में देख सकते हो जो कश्मीर, इंडियन कश्मीरी लोगों ने बनाई है। आप श्रीनगर का देख लीजिए,
डल झील के पास देख लीजिए आप, कितना अच्छा डेवलपमेंट किया है गवर्नमेंट ने वहां पर। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये आप 5 साल पहले की फोटो और आज की फोटो अगर उठा के देखोगे तो आप कंपैरिजन करोगे तो आप खुद बोलोगे कि ये कश्मीर ये कैसे हो सकता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने इतना वहां पर डेवलप किया है, और लोगों का भी सपोर्ट गवर्नमेंट को वहां पर मिला है, इसलिए ये हो पाया है। तो हम कह सकते हैं एक बहुत बुरी आफत थी, एक बहुत, कहते हैं ना, कश्मीरियों ने एक लंबे अरसे के बाद चैन की सांस ली है। तो हम कह सकते हैं इट इज अ नया कश्मीर, या इट इज मोदीज कश्मीर। थैंक यू सो मच। सही बात है, बिल्कुल फाइका, आपने बिल्कुल एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपने कश्मीर को डिफाइन किया है। लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ये चीजें भी नहीं है कि हम अपने कश्मीर को बता सके, बयान कर सके, दुनिया के सामने एक नजर डलवा सके, क्योंकि वहां पर उस तरह की डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन आपके पास ये सब कुछ मौजूद है तो आप बता सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। दूसरी खबर हमारे पास कश्मीर की आती है कि कश्मीर में मोदी ने मतलब एक अहद उठा लिया है, ठान लिया है कि अब मैं हर घर को रोशन करके रहूंगा, हर घर में मैं एक रोशनी ला के रहूंगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो रोशनियां सब घरों में है, खाने पीने के लिहाज से, रहने के लिहाज से, नौकरियों के लिहाज से। लेकिन उस बंदे ने ये भी ठान लिया कि नहीं, हर घर में अब बिजली होगी, सोलर सिस्टम होगा। हमने देखा है कि मोदी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि साइन किया है और कहा है कि 32 मेगावाट जो है इस प्रोजेक्ट पर लगेंगे, और सोलर सिस्टम हर घर, हर जो बिल्डिंग है उसके ऊपर लगाया जाएगा। तो क्या समझते फायका कि इस ये प्रोजेक्ट, इससे कश्मीरी कितना खुश है, और इस प्रोजेक्ट के बाद क्या तब्दीली आने वाली है पूरे कश्मीर में? जी हाँ दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट यानी कि हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है सोलार पैनल की, जिससे लोगों को सस्ती बिजली मुहैया कराई जा सके। और जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट खुद अपनी जमीन पे या फिर जमीन को परचेज करके उस पे अगर सोलार पैनल लगाएगी, पावर प्लांट डालेगी, उसमें टाइम भी बहुत लगेगा और खर्चा भी बहुत आएगा। इसलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है कि लोगों को के घरों पे सोलार पैनल लगाने के लिए उन्हें बताया जा रहा है और प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वो खुद अपने घरों पे सोलार पैनल लगाए, जिससे उनको भी अब सस्ती बिजली मिलेगी। और ज्यादा बिजली पैदा करने पे या फिर ज्यादा बिजली बनना अगर वो बनती है तो उसे स्टोरेज स्टोर करके वो गवर्नमेंट उनसे परचेज भी करेगी, जिससे उनको डबल फायदा होगा। इससे इनकम भी आएगी और बिजली भी सस्ती मिलेगी, जिससे गवर्नमेंट का भी खर्चा बचेगा। गवर्नमेंट लोगों को प्रोत्साहित करके उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये स्कीम लाई है। के बारे में बोलना चाहूंगी। आई डोंट नो मच अबाउट दिस बिकॉज अभी कुछ खोल के नहीं देखा। बट जाहिर सी बात है, जब सोलर सिस्टम, आई डोंट नो व्हाट अबाउट योर टॉकिंग, बट जाहिर सी बात है जब टेक्नोलॉजी आएगी तो हर कोई खुशी होता है। हर कोई टेक्नोलॉजी, सुपर पावर नेशंस भी इसी मतलब यही डेवलपमेंट करते करते वो सुपर पावर बने हैं। तो हमारा कश्मीर और हमारा भारत भी सुपर पावर बनेगा, और इससे ज्यादा क्या खुशी हो सकती है। और वो जो लाइट सोर्स है वो यूज हो सकती है कश्मीरी घरानों में। और जितने भी लोग आप देख सकते हैं, मतलब लाइट बहुत ज्यादा, कहते हैं आज बिजली, पानी और खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 चीजें जरूरियात है, मतलब इंसान की बेसिक नीड्स है, और उसके बगैर तो इंसान का गुजारा नहीं होगा। तो और अगर बिजली को ही, बिजली की उस एनर्जी को ही, कहते हैं ना, सोलर पावर को ही, या मतलब उसी पावर को एक अच्छे तरीके, एक अच्छे वे में लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि वो उसका लाभ उठा सके। वो चूंकि समर्स में भी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा गर्मी होती है, तो विंटर्स की अगर हम बात करें तो विंटर्स में भी काफी ज्यादा मतलब गोया इलेक्ट्रिसिटी हमें दोनों सीजन्स में चाहिए, विंटर्स में भी और समर्स में भी। तो अगर इसमें एक टेक्नोलॉजिकल सिस्टम बना के हमारे घरों में लगा दिया जाए तो जाहिर सी बात है डेवलप्ड बनेगा, और लोग कितने खुश होंगे। एक आम आदमी तो खुश होगा ही होगा, क्योंकि एक आम आदमी के लिए ये चीजें, बेसिक नीड्स सबसे ज्यादा जरूरी होती है पहले। एलीट तो ढूंढेगा ही अपना क्लास, अपना और भी कुछ। लेकिन
आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम ये चीजें करेंगे, जब हमारे घरों में सोलर पैनल्स लगेंगे, तो उस बिजली को भी यूज किया जा सकता है, और धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, और भी चीजें होंगी, और भी रवैया बदलेगा कश्मीर का। कश्मीर में ये तो चीजें शुरुआत है, ये तो 2019 से स्टार्ट हो गई है ये चीजें, और आप देखिए कितनी रैपिड तरीके से चीजें पकड़ में आ रही है, कितने इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कश्मीर कितना ज्यादा बदला हुआ नजर नजर आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। रोड्स की डेवलपमेंट, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन सेक्टर, एवरीथिंग एवरी ए पास करने के बाद पाकिस्तान में उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है बिकॉज उन्होंने सिर्फ हिंदुत्व पे अपने मुल्क को चलाने की कोशिश की है। ये समझा जा रहा है कि भाई हिंदुओं को अपने मुल्क में डालने का मकसद ही उनका ये है कि मुसलमानों को और दबाया जाए। तो इस पर आप क्या कहती हो? क्या आप सीएए से खुश हो? पाकिस्तानियों का तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है, उन्होंने तो अपने ही सिटीजन्स को निकाल फेंका है वहां से। उन पे उनकी बात कौन ही मानेगा? वो इंसानियत की बात और इस्लाम की बात और हिंदुत्व की बात ना ही करे तो बेहतर रहेगा। जाहिर सी बात है, हमारे देश ने किस बिना पे रेफ्यूजीज को घर दिया? यू नो व्हाट, हमारे संसद भवन की जब इनॉग्रेशन हुई ना, तो वहां पे कुरान शरीफ की तिलावत भी की गई, एंड दैट सिंबलाइजेस हाउ आवर country, how our government respects each and every religion. And in our constitution it is clearly said that every religion, every person, despite of any caste, color, creed, religion, sex, they are all being treated equally. So this is the democracy of our country, this is the constitution of our country. They need to learn that thing first. और हमें क्या है, we are Indians, so we are well aware about constitution, about our democracy, about our rules, about our regulations, about our laws. Even I am a Muslim, मुझे तो कोई नहीं दबाया जा रहा है। I am wearing this scarf, आज I'm fasting, रमजान का महीना है, मैं नमाज 5 टाइम पढ़ पाती हूँ, मैं रोजा रख पाती हूँ, मेरे पे तो कोई पाबंदी नहीं है, मेरे पे तो कोई ये इवन आपने देखा भी होगा, मोस्ट ऑफ द वीडियोस मेरे रहे हैं जहाँ पे पीछे मस्जिद अजान आई होगी, अजान बैकग्राउंड में आई थी। तो दैट क्लियरली डिपिक्ट्स दैट हाउ इस्लाम इज फ्री, हाउ मुस्लिम्स आर फ्री इन आवर कंट्री। एंड हमारी कंट्री पे वो नाम पे वो भौंकना कुत्तों को ही आता है। सो आई मार्क दोज थिंग्स, जो चीजें जिन इंसानों ने हमारी कंट्री के बारे में कुछ बोला कि हिंदुत्व ब्ला 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 ब्ला, मैं बोलूंगी दोज आर बैकिंग इन द नेम ऑफ फेम। दे वांट फेम, बस, और कुछ नहीं। दे वांट अटेंशन, दे आर अटेंशन सीकर्स। उनकी कंट्री में कुछ भी नहीं है, हालत खस्ता है, हालत खराब है, इकोनॉमी नहीं है, खुद की कंट्री जवाल में, फिर भी बात करनी भारत में। भारत के लिए जिन लोगों को भारत अपनी कंट्री से ही निकाल फेंका है, खुश होने चाहिए कि उन लोगों को, अगर वहां पे इंसानियत होती, खुश होने चाहिए, उनको लैंड मिला है। बट दे आर लाइक नहीं, हिंदुओं को, हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए। कुत्ते खाने चाहिए उन लोगों को, चप्पल जूते पड़ने चाहिए उन लोगों को जो रिलीजन के नाम पे इंसानों को लड़वाते हैं, जिनको वहां पे ह्यूमैनिटी नहीं दिखती है, जो हमारे इस्लाम का सुरक्षा कवच पहन के हमारे इस्लाम को गंदा कर रहे हैं। उन जैसे लोगों को चप्पल फेंक के मारना चाहिए, चप्पल फेंक के मारना चाहिए। यहाँ रोड्स पे उन लोग नंगा घुमा के, कहते ना, वो काला सा काला तारकोल मल के उनके चेहरों पे चप्पलें फेंक फेंक के उनको घुमाना चाहिए, तब जाके उनको अकल आएगी कि वो किसका नाम बदनाम करे। इसी चीज की वजह से हमारा इस्लाम बदनाम हो रहा है। भाई बात करो भारत की, भौंको भारत के बारे में। सीरियसली आई कॉल देम बार्किंग डॉग्स। बार्किंग, वो नहीं सुना है, वो कहावत नहीं सुनी आपने, बार्किंग डॉग सेल्डम बार्क। उनका काम ही होता है भौंकना। भौंक के भी हमारी कंट्री चलेगी। कहते हैं ना कि कुत्ता भी भौंकता है, लेकिन दुनिया तो चलती रहती है इर्द गिर्द, कोई उसको ध्यान नहीं देता। वही हाल हो गया। हाँ, इस साइका जी का तो मैं वैसे भी सारे वीडियो देखता हूँ। और आप सच मानिए, इस पाकिस्तानी, यानी कि आप ये अनम का चेहरा देखिए कैसा है, हो गया है साइका जी की बात सुनकर। और भाई साहब, पाकिस्तानी इतने बेशरम होते हैं कि इंडियन लोगों को बुलाते हैं और उनसे गाली खाते हैं, और बेशरम बन के इतनी गाली खाते हैं, फिर भी उनमें दिमाग नहीं आता है। सोचिए भाई, इससे बड़ी बात कोई इंडियन और किसी पाकिस्तानी को उसके मुंह पे और क्या ही बोलेगा, जो फाइका जी ने बोल दी है। पाकिस्तान का भौंक भौंक के थक चुके हैं वो लोग, भौंक भौंक के थक चुके हैं, लेकिन स्टिल कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि पता है अपनी कंट्री अपने लोगों के साथ जुल्म कर रहा है, हमारे साथ क्या करेगा। सो बस मेरी मैसेज यही रहेगी कि मैं कुत्तों के लिए कोई मैसेज नहीं देती हूँ, मैं भौंकने वालों के लिए कोई मैसेज नहीं देती हूँ, मैं उन लोगों के लिए कोई मैसेज नहीं देती हूँ जो
जो समझना नहीं चाहते, जो जाहिल है, जो इलिटरेट है, जिन्होंने बस इस्लाम का सुरक्षा कवच पहन के इस्लाम को बर्बाद और बदनाम किया है। दैट्स इट। बिल्कुल सही फायका, हो फॉर द बेस्ट। और उम्मीद करती हूँ कि काफी देर के बाद हमारा सेशन हुआ, तो हमारे दोस्तों वीडियो यहाँ पर खत्म हुई और आपने सुना कि पाकिस्तानियों में जज्बा, कहते कि इसमें जज्बा है। भाई तुम में जज्बा नहीं है, तुम में बेशर्मी है। तुम इतने, क्या ही बोले अब, जाहिल हो, बेशरम हो। तुम्हारे में इतनी सी इज्जत नाम की चीज नहीं है कि तुम डेली किसी ना किसी भारतीय से गाली खाते हो, फिर भी बेशरम बन के उनको ही बुलाते हो, यानी कि उनके सामने बैठ जाते हो। अपने आप में थोड़ा सा तो बदलाव लाओ यार। तुम्हारा जमीर नहीं जागता कि कोई भारतीय डेली आके तुम्हें गाली देता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।